आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इंग्लिश यूनिट 1.1 की एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8 हमारे पास है वर्क इन ग्रुप्स एज डिवाइडेड बाय द टीचर, orally discuss and then prepare a chart on the following topics as assigned by the teacher। यानी कि आपको यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कस करना है और उसके बाद उसके ऊपर चार्ट बनाना है, ठीक है। तो इनमें से 2 टॉपिक्स का मैं आपको चार्ट बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, फर्स्ट पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है The principles that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam followed after migrating to Medina so that Muslims and non-Muslims could live in peace and harmony। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक है। अब मैं आपको इसका चार्ट बना के बताती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ऊपर टॉपिक लिख लेना है, उसके बाद आपने लिखना है, हेडिंग देनी है प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन। ओके, अब मैं आपको पढ़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुस्लिम्स एंड जूस, और इसकी एक्सप्लेनेशन है डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड म्यूचुअल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड जूस इन मदीना। ओके, सेकंड प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसकी एक्सप्लेनेशन है अलाउड ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली। ओके, थर्ड प्रिंसिपल है प्रोहिबिशन ऑफ अलायंसेस विद आउटसाइड एनिमीज़। इसकी एक्सप्लेनेशन है forbade making alliances with external enemies that could threaten Medina unity। ओके, अब फोर्थ प्रिंसिपल है dispute resolution by the Prophet sallallahu alaihi wasallam। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है declared that all disputes would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for final judgment। तो इस टॉपिक का चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जो सेकंड टॉपिक है मैं उसका चार्ट बनाकर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक हमारे पास है द बेसिक मैसेजेस इन द लास्ट sermon अबाउट द राइट्स ऑफ अदर पीपल एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट देम। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक का अब मैं आपको चार्ट बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ऊपर टॉपिक लिख लेना है, उसके बाद लाइंस लगा के एक जगह आपने लिख लेना है मैसेज, एक जगह आपने लिख लेनी है इम्पोर्टेंस। ओके, अब फर्स्ट पर हमारे पास है, तो फर्स्ट मैसेज की एक्सप्लेनेशन है एवरी मुस्लिम लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज सीक्रेट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। Respecting this principle prevents injustice and oppression। अब सेकंड हमारे पास है ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी। अब इसकी इम्पोर्टेंस है गुड्स entrusted to someone must be returned to their rightful owners। This promotes इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। तो सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है हमारे पास नो वायलेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस है डू नॉट हार्म अदर्स सो दैट यू आर नॉट हार्म्ड इन रिटर्न। इंश्योरिंग पीस लीड्स टू अ मोर जस्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी। नेक्स्ट है म्यूचुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसकी इम्पोर्टेंस है जस्ट एज इंडिविजुअल्स हैव राइट्स दे ऑल्सो हैव ड्यूटीज टॉवर्ड्स अदर।
fulfilling these responsibilities strengthens relationships and social harmony. Okay, next है equality of mankind. All humans descend from Adam and he was created from dust. No race or ethnicity is superior. Recognizing this promotes justice and unity among people. Okay, अब जो नेक्स्ट मैसेजेस और इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ. सुपीरियरिटी बाय पाइटी. तो इसकी इम्पोर्टेंस है द मोस्ट ऑनरेबल इन द सिथ ऑफ अल्लाह इज द वन with the most piety and righteousness. This eliminates discrimination and encourages good deeds. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मैसेज. रिजेक्शन ऑफ फॉल्स सुपीरियरिटी. अब इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं. Claims of greatness based on race, blood, or wealth are invalid. Destroying these false standards ensures equal opportunities for all. अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. Muslim brotherhood. Every Muslim is a brother to another, forming a united community. Brotherhood fosters love, support, and cooperation among Muslims. अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. Respects for other property. Nothing belonging to another Muslim is lawful unless given willingly. Respecting ownership promotes honesty and trust. अब हम लास्ट मैसेज पढ़ लेते हैं. Rights of women. Women have rights over men, just as men have rights over women. Recognizing this ensures justice and balance in relationships. तो स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक आपको टीचर देगी, ठीक है, आपने उस एक टॉपिक के ऊपर चार्ट बनाना है. तो मैंने आपको 2 टॉपिक्स के ऊपर चार्ट बना के दिखा दिए हैं. और अगर आपको क्लास 9 की इंग्लिश की बुक की जिस भी एक्सरसाइज की आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके उसकी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.